जैसा कि आप जानते हो, एक तरफ फिरका वारियत के तहत इस जमात के खिलाफ रची जाने वाली घिनौनी साजिशें हैं, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी बेराह रवि। एक तरफ उर्दू जबान को मिटाने की काविशें, तो दूसरी तरफ हमारी जानिब से उर्दू जबान के साथ अदम इल्तिफात। तो आइए हम उर्दू जबान के साथ होने वाली नाइंसाफियों और लापरवाहियों पर मुश्तमिल एक दिलचस्प ड्रामा बउनवान उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले पेश करने जा रहे हैं। तो आइए हम ड्रामे की तरफ चलते हैं। ये उर्दू की लाश पड़ी है और उर्दू का वहां पढ़ा जा रहा है। उर्दू की लाश, ये कैसे मुमकिन है? गुज़िश्ता रात ही को तो मैं इसका मुशाहिदा पढ़ कर आया हूँ, तब तक तो ठीक हुई है मोहम्मद सिंह का, और जिस भी ने उर्दू का जिक्र किया है आप भी उसमें शामिल है। तो क्या बकवास किया जा रहे हो? अपनी जुबान पे लगाम भी करो। हाँ, बकवास नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे भाई, गुज़िश्ता रात ही मैंने एक पोएम पढ़ी है कवि सम्मेलन में, चलो मैं आपको सुनाता हूँ, अगर मेरी जेब में वो पढ़ी हो तो। उर्दू पोएम और कवि सम्मेलन? जी हाँ। हो गया है इस पेट का नेटवर्क ढीला एक दिन, हो गया है इस पेट का नेटवर्क ढीला एक दिन, बस उठी मिस कॉल पे मिस कॉल मेरे पेट में, बस उठी मिस कॉल पे मिस कॉल मेरे पेट में। आउटगोइंग थी, आउटगोइंग थी, अनकमिंग कोई नहीं था, बड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम मेरे पेट में। और एक अजब अंदाज के सुल्तान मेरे पेट में, बड़े अंदाज के सुल्तान मेरे पेट में। जितना भी लोड किया सब लोड होके रह गया, जितना भी लोड किया
बेहाल मेरे पेट में। और डॉक्टर की सुंदर फीस, बैटरी लो हो गई। और डॉक्टर की सुंदर फीस, बैटरी लो हो गई। फिर चार्जर लगाना पड़ा मेरे पेट में, चार्जर लगाना पड़ा मेरे पेट में। और डिलीट होने से बच गया दुआओं के सबब, और डिलीट होने से बच गया दुआओं के सबब। वक्त बदलना चल गया था चाल मेरे पेट में, वक्त बदलना चल गया था चाल मेरे पेट में। इसको भी अपने पेट में डाल दो। इसने तो उर्दू के नाम पर सारी ही अंग्रेजी भरी पड़ी है। आपने तो उर्दू की वो शानदार रिवायत जो कभी हाजी और इकबाल ने डाली थी वो खत्म करके रख दी, और सड़के का ऐसा बाजार खत्म कर दिया। उर्दू को जिस सड़क पर नाश था वही खत्म करके रख दिया, और उर्दू चूर चूर होकर रह गई। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर हाँ यही सच है। और ये उर्दू की लाश पड़ी है। कुछ दिन पहले मुझे मिला मेरे तो उर्दू काफी मार चल रही है। हमने तो बहुत कोशिश की कि इसकी आदत को पहुंचे, मगर क्या करें, अपने मसरूफियत से कहीं नहीं पहुंच सके। तफसील को यही मंजूर था कि हम इसकी तारीफ को पहुंचे। इस महीने में हमने तो बहुत कोशिशें की इसकी बता की, मगर क्या करें, मुझे को कौन डाल सकता है। खबरदार, अगर इसकी बका की बात की तो उर्दू चिल चिल मरती रही, लेकिन तुम्हारे कानों पर जू तक न रहेंगी, जू तक न रहेंगी। अरे राम, हमने उर्दू लगाम को उसका दाल जब करने की भरपूर कोशिश की है। इसका है तुम जैसे सियासतदान लोग क्या जाने। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था तब उर्दू के सरकार पर दबंग नारों ने जैसे सरफरोशी की तमन्ना, इनकलाब जिंदाबाद जैसे उर्दू के नारों ने हिंदुस्तानी आवाम के अंदर जो से जज्बे को भर दिया था। और यही नहीं, उर्दू अखबारों ने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा रोल और अहम किरदार अदा किया है। और तुमने तो इसकी उस वक्त जान ले ली जबकि इसके हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद उस पर गैर मुल्की परदेसी जबान होने के इल्जाम लगाए गए, और कुछ जालिमों ने तो इसके जबान होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। अरे भाई, हमने उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए कई एकेडमी और काउंसिलें कायम की है। और क्या बात करते हो? आपने उर्दू एकेडमी और काउंसिलें तो कायम की, लेकिन कभी वहाँ जाकर तो देखा वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ के जिम्मेदार उर्दू से वाकिफ है भी कि नहीं, वहाँ के लोग उर्दू बोल लेते भी है कि नहीं। और उर्दू भी तो है, हमें कई उर्दू स्कूलें भी कायम की है। हाँ, स्कूलें तो कायम की, लेकिन वहाँ तुम्हारे से दुकानें चालू कराई है। और यही नहीं, तुमने उर्दू स्कूलों के ऊपर गुजराती बोर्ड लगाया और उर्दू का बोर्ड लगाना, उर्दू का बोर्ड लगाना भी गवर्नमेंट नहीं किया। आहिस्ता से बोलो, जनाजे की तैयारियां चल रही है। जनाजा? किसका जनाजा? कौन मरा है? उर्दू मर गई है। You mean उर्दू लैंग्वेज? यस उर्दू लैंग्वेज। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने सारे सॉन्ग उर्दू में सुनता हूँ, मुझे तो बड़ी प्यारी लैंग्वेज लगती है उर्दू। और ये देखिए अंकल, ये देखिए, मेरी तो सारी चैटिंग भी उर्दू में है, ये देखिए। इसमें उर्दू का है, इसमें सारी की सारी अंग्रेजी पड़ी है। अरे अंकल, ये मॉडर्न उर्दू है, लगती इंग्लिश है। तुमने तो इसका रस्म खत्म कर दिया। स्कूल में क्या बोलता है? कौन? अरे अंकल, मैं अंग्रेजी नहीं बल्कि उर्दू फॉन्ट में भी उर्दू पढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो जरा ये पढ़ के दिखाओ तो।
मुसलमानों में जनाजे तो तुम निकाले जा रहे हो और गैर जरूरी तोहमतें हमारे सर मढ़ी जा रही है। क्या हुआ अंकल, मैंने राइटर का नाम गलत कर दिया क्या? अबे ये राइटर का नाम नहीं, ये किताब का टाइटल है और ये कुत्ता बच्चा नहीं, किताब क्या लिखा हुआ है। इसी बात से मुझे एक शेर याद आया। शब्बीर शब्बीर बेचो वो शब्बीर नहीं, इरशाद है। इरशाद इरशाद। ये दिल है, ये जिगर है, ये कलेजा। ये दिल है, ये जिगर है, ये कलेजा। ये दिल है, ये जिगर है, ये कलेजा। मंत्री जी, आप ना मुझे चश्मे में उल्लू लगते हो। प्रोफेसर सर आप जी हमारे प्रोफेसर साहब है। क्या हुआ सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है, उनकी मर गई है। क्या उनको मर गई है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने भी क्लासरूम से उसका लेक्चर लेके आया हूँ। जब मैं क्लासरूम से निकला तब तक वो बदल थी, फिर मैं सडनली प्रोफेसर साहब ये सब अचानक से नहीं हुआ। उर्दू को मारने की तो साजिश है और शायद दराज से चल रही है और आप इसकी बेवकूफी की बात करते हो। हल्के हल्के से हमें इशारे भी मिलेंगे, हल्के हल्के से हमें इशारे भी मिलेंगे। सफेद अगियार में कुछ लोग हमारे भी मिलेंगे, सफेद अगियार में कुछ लोग हमारे भी मिलेंगे। मेरी बर्बादियों में फकत मेरा ही किरदार नहीं, मेरी बर्बादियों में फकत मेरा ही किरदार नहीं। कुछ हाथ यारो इसमें तुम्हारे भी मिलेंगे, कुछ हाथ यारो इसमें तुम्हारे भी मिलेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? जरा मुझे और यहाँ जो बैठे उनको समझ में है, ऐसा कुछ साफ साफ और खुलकर कहो। यही कि तुम भी उसके कतल में बराबर की शर्त पे। बराबर तो नहीं, तो आधा भी कहो। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दहर में, लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दहर में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कहीं आपने उर्दू को इस तरह तो नहीं समझ लिया? इससे भी बदतर उनके बहादुर शाह जफर को अंगूर में धोकर जमीन तो मिल गई थी, लेकिन उर्दू को धोकर जमीन कहाँ से मिलाओगे? इसके अलावा दूसरी बात बस यह है, बस बस, अब मुझे कुछ सुनना सुनाना नहीं चाहता। बहुत देर हो चुकी है, अब जनाजे को लेकर चलना चाहिए। अरे उर्दू को दफन कर दिया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। और मेरी ये शौहरत, इज्जत और ये चर्चे सब कुछ उर्दू के ही कम से है। अरे उर्दू दफन हो गए तो मैं अपने कतारी किस्सों कैसे सुनाऊंगा? तुम सब महान परस्त हो, तुमने अपने मफाद के लिए उर्दू को इस्तेमाल किया। जहाँ जितना चाहा जितनी उर्दू इस्तेमाल कर ली। उर्दू के नाम पर खूब पैसे कमाए और जब उर्दू की राह में खर्च करने का मौका आया तो एक पैसा तक खर्च नहीं किया। तुमने अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया और उर्दू के साथ खूब धक्काबाजी की, खूब धोखाबाजी की। अब जब वो अपनी नमक हरामी का मजा। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में दूर हमारे जुबा की है। उर्दू मरी नहीं है, इसके चाहने वाले अभी जिंदा है। हम अपने बाबुओं से मिलने जरूर है, लेकिन उर्दू की तरक्की के इस बड़े गिरा को उठाने की भरपूर ताकत रखते हैं। उर्दू इतनी कमजोर नहीं है जितना तुम समझते हो। जरा चाक करके देखो मौके दूसरे की धुन में, जहाँ उर्दू इंतहाई मकबूल और मशरू है, मारूफ है और यही नहीं है उसकी रोशन मुस्तकबिल की दलील है। हम उर्दू का रोशन छीनने के, हम उर्दू को जगाने आए और उर्दू का शानदार मुस्तकबिल लेकर आए हैं। हाँ, हम उर्दू को जगाएंगे। तो आइए, आपकी तड़प और मोहब्बत की वजह से उर्दू जग जाए। उर्दू हम जानते हैं कि तुम्हारी भी मोदी जमाने की अरबों के चाहने वाले तुमसे मिलने आए हैं और उनसे बेहतर होना चाहते हैं।
आइए हम उर्दू जुबान के एहसानात को याद करते हुए उर्दू ज़बान की शान शौकत को बहाल करने की कोशिश करें और उर्दू ज़बान को अपनी महबूब तरीन ज़बानों में शामिल करें। लोगों को उर्दू ज़बान से उनको तो मोहब्बत का सबक दे। आखिर में हम इस शेर पर हमारा ड्रामे का इख्तिताम करते हैं। ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के घर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के अंदर से। यहाँ कानून और अल्फाज के रस कौन बोलेगा? सर ये तो गया यहाँ कानून और अल्फाज के रस कौन बोलेगा? हमारे जमाने के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमारे